सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय प्रेम से भरे मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे समझने के बाद जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। ये विषय है नाम, ध्यान और समय। ये तीन शब्द लगते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। नाम ऊर्जा का बीज है। ध्यान उस बीज से उगता हुआ वृक्ष है, और समय उस वृक्ष को फल देने वाली धरती है। आज हम इन तीनों को समझेंगे अनुभव से, भाव से और सत्य से। हमारे पूर्वजों ने कहा है, नाम रखना एक क्रिया नहीं, एक आशीर्वाद है। पुराने समय में जब कोई संत, ऋषि या महापुरुष किसी नवजात शिशु का नाम रखते थे, तो वो सिर्फ नाम नहीं रखते थे, वो ऊर्जा प्रदान करते थे, एनर्जी प्रोवाइड करते थे। नाम के अक्षर सिर्फ ध्वनि नहीं होते, हर अक्षर में एक स्पंदन होता है, एक वाइब्रेशन होती है, एक ऑरा का कंपन होता है। हमारे ऋषि जानते थे कि जब जब वो अक्षर उच्चारित होंगे, तब तक उस बच्चे की आत्मा तक वाइब्रेशन पहुंचेगी। नाम सिर्फ बुलाया नहीं जाता, जिया जाता है। सोचो, हम सबका एक नाम है, लेकिन कितने लोग अपने नाम का अर्थ जानते हैं? हम नाम पहचान के लिए रखते हैं, पर असली अर्थ है नाम पहचान बन जाए। अपने नाम को श्रद्धा से जियो, वो तुम्हारा मंत्र बन जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन एक ऐसा पवित्र अवसर है जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में सिर्फ मंत्र नहीं, एक जीवन की दिशा पाता है। गुरु मंत्र क्या है, अब ये भी सवाल आता है। ये शब्द नहीं, ऊर्जा का सूत्र है। गुरु जब मंत्र देता है तो अपने चैतन्य का एक अंश तुम्हें सौंप देता है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सब पर बरसाता है, लेकिन रोशनी वही महसूस करता है जिसका दिल खुला है। रोशनी तो अंधकार मिटाने आती ही है, हम दरवाजे खोलना भूल जाते हैं। बोलना तो ठीक है, कहीं लोग तो दरवाजों पे ही ताले लगा देते हैं, और कुछ की मति तो यूं मारी जाती है, कुछ की बुरी संगत ऐसी होती है कि कुछ का आलस आड़े आता है कि वो मन के दरवाजे हटाकर पक्की दीवार बना लेते हैं, पक्की दीवार चुनवा लेते हैं। सूरज की किरणों को आने दो, उस रोशनी को गले लगाओ। इसलिए गुरु कहते हैं, पहले पवित्र आत्मा बनो। मंत्र तभी प्रभावी होता है जब भीतर की मिट्टी सूक्ष्म और शुद्ध हो। इसलिए पहला मंत्र दिया गया, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये शब्द नहीं, एक शुद्धिकरण क्रिया है। जब तुम इस मंत्र का श्रद्धा से उच्चारित करते हो, तुम्हारे कर्म बंधन धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और तब गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र तुम्हारे जीवन में जीवन शक्ति बन जाता है। गुरुदेव कहते हैं, ध्यान एक क्रिया नहीं, एक अवस्था है। ध्यान सीखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। लेकिन अनुभव से पहले बीज मिलना जरूरी है। जैसे बीज बिना जमीन कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही साधक, कोई भी साधक बिना गुरु के बीज के ध्यान में नहीं जा सकता। अब प्रश्न उठता है, गुरु का कार्य क्या है? मित्रों, गुरु तुम्हें परमात्मा से कनेक्ट करता है, वो तुम्हें परमात्मा से जोड़ देता है, पर उस कनेक्शन से रोशनी तुम्हें खुद जगानी पड़ती है। गुरु तो इलेक्ट्रिशियन है, वो वायरिंग करता है, लेकिन बटन स्विच तो हमें खुद ही ऑन करना पड़ेगा, खुद ही चालू करना पड़ेगा। और ध्यान की शुरुआत होती है 30 मिनट बिना हिले शांत बैठकर। ये बात की गांठ बांध लीजिए, ध्यान की शुरुआत होती है
30 मिनट बिना हिले, शांत बैठकर। ये लगती तो बहुत छोटी बात है, पर इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है। शुरुआत में शरीर विरोध करेगा, कहीं खुजली, कहीं छींक, कहीं पसीना, कहीं पीठ दर्द, पाँव सो जाना, ये सब ध्यान से उठाने आएंगे। लेकिन तुम्हें उठना नहीं है, फेविक्विक के जैसे चिपके रहना है। ये 30 मिनट तुम्हारे है ही नहीं, ऐसा समझ बस बैठे रहना है। तुम्हारा संकल्प कहना चाहिए, मैं 30 मिनट गुरु को दान करता हूँ, दान वापस नहीं लिया जाता, फिर चाहे कुछ भी हो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें ध्यान तक ले जाएगा। इसलिए जब एक बार 30 मिनट ध्यान के लिए बैठ जाओ तो 30 मिनट बाद ही उठना है, भले ही जितनी मीठी से मीठी खुजली आए, भले ही पाँव सो क्यों ना जाए। ये 30 मिनट के पहले उठना नहीं है, क्योंकि ये दान दे दिया गया। 30 मिनट है आपके गुरुदेव को। शरीर तो ठीक है, पहले विरोध जरूर करता है, धीरे धीरे समझ जाता है, पर फिर मन विरोध करना शुरुआत करता है। भूतकाल की यादें, भूले हुए लोग, बीती हुई घटनाएं, ये सब विचार बन के आती है। लेकिन डगमगाना नहीं है, ना ही इन विचारों को पकड़ के बैठ जाना है। और 30 मिनट के पहले तो किसी भी सूरत में नहीं उठना है। देखो ये ना, विचार पुराने आना, बॉडी का रेजिस्ट करना, ये सब क्या चित्त की सफाई हो रही है। कचरा निकल रहा है, उसे रोको मत, बस साक्षी भाव से देखो। अब सवाल आता है, ये साक्षी भाव क्या चीज है भला? जब ध्यान में बैठ गए हो, आंखें बंद हो गई है और विचार की ट्रेन चालू हो गई है, तो प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ। और आसान शब्द में समझाऊं तो विचार को नदी समझो और तुम किनारे पे बैठे हुए मनुष्य बन जाओ। कोई भी विचार आ रहा है, भूत का, भविष्य का, कहीं का, अच्छा बुरा, जो भी विचार आ रहा है उसे देखो। उदाहरण के रूप में, आज दफ्तर में बहुत काम आया, बॉस के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो विचार बन के आया कि बॉस और काम दे रहा है और तुम काम में फंसे पड़े हो। ये बॉडी, ये थॉट आपके दिमाग में, ये विचार आपके दिमाग में चल रहा है, ऑफिस की चीजें चल रही है। तो अगर आप इसे महसूस करने लगे कि क्या क्या चल रहा है, तो आप विचार के हिस्सा बन गए और विचार की अब ट्रेन चलती ही जाएगी, आप उतर नहीं पाओगे। ऐसे में करना बस इतना है कि विचार को देखना है। कैसे देखें? विचार से बात करना चालू करो। अच्छा, स्वयं को बताओ, अच्छा मुझे कैसा विचार आ रहा है? अच्छा मुझे दफ्तर का विचार आ रहा है। अच्छा मुझे मेरी पत्नी का विचार आ रहा है। अच्छा मुझे मेरे बच्चों का विचार आ रहा है। अच्छा मुझे भविष्य का विचार आ रहा है। अच्छा मुझे इस बात का विचार आ रहा है। अच्छा मैं अभी प्रेजेंट में हूँ। अच्छा मैं अभी फ्यूचर में पहुँच गया हूँ। अच्छा मुझे ये थॉट आ रहा है। विचारों को देखो, अपने आप को बताओ कि आप विचारों को देख रहे हो। साक्षी भाव लाओ। शरीर और मन के विरोध के बाद बुद्धि अपना काम शुरू करेगी। ये आपको सताएगी, आपको बोलेगी, ध्यान के बीच में बोलेगी, ध्यान के बीच में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम आपको याद कराएगी, डेडलाइन याद कराएगी जो शायद आप करने वाले भी नहीं थे। आपकी बुद्धि भी बड़ी समझदार है, आपको ध्यान में जाता देख के समझ जाएगी कि ये ध्यान में चला गया तो इसकी आत्मा इसे मार्गदर्शन देना चालू कर देगी, फिर मैं कहाँ इसे इधर उधर भटकाऊंगी। इसलिए वो बड़ी समझदारी से आपको ध्यान के समय बड़े इंपॉर्टेंट काम याद दिलाएगी, बड़ी डेडलाइंस याद कराएगी कि अरे ये काम बाकी, अरे वो काम बाकी, अच्छे से अच्छे ख्याल ले आएगी आपके मन में, लालसा देगी। लेकिन आपको उठना नहीं है। जितने से जितने इंपॉर्टेंट डेडलाइन आपकी बुद्धि आपको बता दे, आपको उठना नहीं, क्योंकि जैसे ही आप उठोगे ये बुद्धि फिर वो काम नहीं करने देगी। इसका काम बस यही है कि आपको ध्यान से उठा दे। ये आपसे कहेगी तू ध्यान नहीं कर सकता, तू ग्रस्त है, ये सब टाइम पास है, ध्यान तो बुढ़ापे में किया जाता है। बुद्धि हमेशा रीजन ढूंढती है। योर ब्रेन विल 100% ट्राई टू आउटस्मार्ट यू, बट तुम
चिपके रहना। देखिए ना, ध्यान में रीजन नहीं, सरेंडर चाहिए। जब तुम इन तीनों विरोधों से परे हो जाते हो, तब तुम्हें पहला अनुभव मिलता है आंतरिक शांति का, चैतन्य का, आत्मा के स्पर्श का। अच्छा, अब एक अपेक्षा से जुड़ी बात भी बता देता हूं। ध्यान में एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जो कुछ मिलता है वो मिलता है जब तुम्हारा मांगना छूट जाता है, जब तुम मांगना छोड़ देते हो। अपेक्षा ध्यान को अपवित्र कर देती है। कोई सी भी अपेक्षा लेके ध्यान में जाने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान को हॉबी बनाने की भी जरूरत नहीं, इसे शौक बनाओ। जैसे हम क्रिकेट में जीतेंगे हारेंगे ये सब छोड़ के हम क्रिकेट मैच एंजॉय करने जाते हैं, रिजल्ट बाद की बात होती है। मन जरूर कहता है कि हम जीते, लेकिन हम रिजल्ट पहले से ही निर्धारित करके मैच छोड़ नहीं देते। वैसे ही ध्यान में जाओ, बिना मोक्ष के बारे में सोचे, बिना किसी भी प्रगति के बारे में सोचे, बिना किसी आउटकम के बारे में सोचे, फिर ध्यान स्वयं मोक्ष बन जाता है। ध्यान करने वालों के संग रहोगे तो तुम्हारा चित्त बदलेगा। सुबह का एकांत ध्यान तुम्हें शक्तिशाली बनाता है और शाम का सामूहिक ध्यान तुम्हें नियंत्रित। जैसे कार को तेज चलाना भी जरूरी है और ब्रेक भी जरूरी है, इसलिए आप अकेले ध्यान कर रहे हो तो बेशक बड़ी शक्तिशाली ऊर्जाएं आपके पास आ जाएगी, कार्य होने लगेंगे, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, लेकिन नियंत्रण का क्या? गाड़ी अगर 200 की रफ्तार पे भाग रही हो, अगर ब्रेक नहीं है तो सामने महज एक छोटा कंकर आ जाए या फिर कोई बच्चा आ जाए या कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, कैसे बचाओगे? और उन्हें बचाने के चक्कर में खुद चले जाओगे। पर बचाना तो दोनों को ही है, इसलिए नियंत्रण की भी आवश्यकता है। समझना होगा कि गुरु के नाम में पूरा सिद्धांत छुपा है। श्री श्री का मतलब ग्रेटिट्यूड है, खुश नसीब महसूस करना। हर सुबह उठ के प्रार्थना करो ना, प्रभु आज मुझे जीवन का एक और दिन दिया, तेरा खूब खूब धन्यवाद। अगर दिन इस प्रार्थना के साथ शुरू होगा तो पूरा दिन चैतन्य से भरा रहेगा। श्री शिव, शिव नकारात्मकता का नाश करते हैं। जब तुम शिव के भाव से जुड़ते हो, तुम्हारा मन कहता है अब मेरा बुरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं शिव के साथ हूं। तो श्री शिव कृपा, कृपा मांगने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। गुरु एक दरवाजा है, उसके माध्यम से परमात्मा तुम तक पहुंचता है। जब तुम्हारा भाव शुद्ध होता है, कृपा स्वयं बरसने लगती है। तो श्री ग्रेटिट्यूड शिव, नेगेटिविटी को रिमूव करने वाला। शिव कृपा, कृपा मांगी नहीं जाती, वो तो गुरु के आने से अपने आप आ ही जाती है। शिव कृपा नंद, नंद यानी आनंद है। जीवन में छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो, अपने अंदर का सूरज जगाओ। गुरु तुम्हें अंदर ले जाता है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही था, सिर्फ तुम भूल गए थे। शिव कृपानंद स्वामी, स्वामी होना मतलब अपनी आत्मा पर राज करना। जब तुम अपने अंदर के स्वामी को पहचान लेते हो तो तुम्हें गुरु बाहर नहीं चाहिए, गुरु तुम्हारे ही अंदर जाग जाता है। यही मोक्ष है, आत्मा का स्वराज्य। देखो समझो ना, दरअसल गुरु ना एक मिरर है। वो साधक को उनके अंदर बसा हुआ परमात्मा दिखाता है। किसी आम आईने में देखोगे तो आपकी बॉडी दिखेगी, आपका चेहरा दिखेगा, आपका सस्ता हो या महंगा हो मेकअप दिखेगा, कपड़ा दिखेगा, आपका गहना दिखेगा,
सब कुछ तो आपने पहना है, सब कुछ जो आपने पहना है, जो आपसे जुड़ा है, बिल्कुल वैसा का वैसा दिखेगा, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ही नहीं दिखेगी, और वो है आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा। विश्व में एकमात्र गुरु ही ऐसा आईना है जो आपके अंदर, जी हाँ, आपके अंदर बैठा परमात्मा दिखा सकता है। गुरु के साथ रहकर तुम अंतर्मुखी होते हो। दुनिया हमें बाहरी मुखी करना चाहती है, दुनिया हमें बाहरी मुखी करती है, पर गुरु हमें सदैव अंदर ही लेके जाता है। और जब अंदर चले जाते हो तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। जब साधक अपने शरीर भाव से परे हो जाता है तो सारी समस्या छोटी लगने लगती है। मेरी प्रिय आत्माओं, शरीर नाशवान है, तो शरीर से जुड़ी समस्या शाश्वत कैसे हो सकती है? जब तुम अपने आप को आत्मा के रूप में महसूस करते हो, तुम पूरे संसार को अपना कुटुंब महसूस करते हो, और यही है असल मायने में वसुधैव कुटुंबकम, जिसकी नींव हमारे पूर्वजों ने रखी थी। वो जानते थे कि वसुधैव कुटुंबकम मात्र एक चीज से ही पॉसिबल है, और वो ध्यान। और यही है समर्पण ध्यान योग का सार, आत्मा से आत्मा का मिलन, जहाँ कोई भेष नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक अनुभव कि मैं एक आत्मा हूँ, तू भी एक आत्मा है। और जब ये अनुभव जीवित हो जाता है तो गुरु भी तुम्हारे अंदर है, परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है, और तुम स्वयं मुक्त हो, ये जान लेते हो, और ये समझ आ जाता है। लाला, सिर्फ नाम मत लो, नाम को जियो। सिर्फ मंत्र मत बोलो, मंत्र को महसूस करो, और सिर्फ ध्यान मत करो, ध्यान में घुल जाओ। बस एक संकल्प लो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और गुरु से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, मुझे मुझ में जगा दो। गुरुदेव, मुझे मुझ में जगा दो, मुझे मुझ में जगा दो। फिर देखो, हर दिन एक गुरु पूर्णिमा बन जाएगी, हर पल एक ध्यान बन जाएगा, और हर सांस एक मंत्र बन जाएगी। जय बाबा स्वामी। नमस्कार।